यीशु मसीह की। अब बताते अब तक तो तू मछली को पकड़ता था, लेकिन अब तू मनुष्य को पकड़ेगा। इसका मतलब परमेश्वर उसको नाश होने वाली आत्मा को जीतने के लिए खड़ा कर रहे हैं। जितने लोग सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाना चाहता है। आप क्या करते हैं मायने नहीं रखता, प्रभु आपको क्या बनाना चाहता है ये मायने रखता है। आप प्रार्थना कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, प्रार्थना करते रहना बहुत बड़ी बात है। आप कितना दिन उपवास रखते हैं इससे प्रभु को मतलब नहीं, उपवास करते रहना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, यीशु मसीह की। प्रभु हमारे बीच में है। आज आप अपनी असफलता को, आप अपनी निराशा को, आप अपनी कमजोरियों को, आप अपनी चिंता को, आप अपने जो जॉब नहीं मिला है, आप अपने हो सकता है अभी तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला है, आप यीशु के कहने से जान डालिए। अच्छे अच्छे प्रभु दे रहे हैं, अच्छा अच्छा जॉब से प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। और परमेश्वर कुछ अद्भुत काम करने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ ब्लेसिंग परमेश्वर आपके लिए खोल रहे हैं। सिस्टर जो पीछे में बैठे हैं, हालेलुया, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है और प्रभु अद्भुत काम करने जा रहा है आपकी लाइफ में। आपके अंदर में कुछ प्यास को देख लियो प्रभु के प्रति, और भी बढ़ने जा रहे हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर आपके भूख और प्यास को देखते हुए आपको टच करता है, याद रखना। और जितने लोग जवान बैठे हैं, आप अपने जीवन को प्रभु को दे दे और एकदम सीरियस हो जाए परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन से 41 पद हम निकालेंगे। पहला शमूएल 17 का 41। क्या थीम क्या है भाई? दाऊद ने गोलियत को मारा। गोलियत क्या था आपको पता है? गोलियत, अब इस अध्याय को सब पढ़े, सुनिए। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, उस अभिषेक के बारे में बताना चाहता हूँ। हालेलुया। शमूएल ने दाऊद का क्या किया? अभिषेक किया। हालेलुया। और उनके बहुत सारे भाई थे, हट्टे कट्टे थे, मोटे थे, सब कुछ थे, और दाऊद छोटा लड़का था, भेड़ बकरी चराने गया था। परमेश्वर की आत्मा ने शमूएल से कहा, जा क्या करते हैं, अभिषेक कर, मैं तुझे दिखाऊंगा। तो वो जब उनके पास में गया, उनके पिताजी के पास में गया, उनके भाइयों के पास में गया, तो शमूएल देखा ये हट्टा कट्टा बबली है, वो बढ़िया बड़ा लड़का है, शायद उसके लिए अभिषेक करो। तो प्रभु बोला, नहीं 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 नहीं, उसको मत कर। और मेरा कोई और बच्चा है? कहा कि हाँ एक है, मेरा बेटा जो कोई काम कर नहीं, वो भेड़ बकरी चला रहा है। लेकिन उसके परिवार उसको क्या समझ रहे थे? तुच्छ समझ रहे थे। आज मेरे प्रिय, आपको आपके गांव में, आपके परिवार में, आपके लोगों पे, आपके चर्च पे यदि कोई लोग आपको तुच्छ समझ रहे हैं, हालेलुया, वो तुच्छ समझने वाले लोगों को, उसको समझने वाले परिवार से परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। यदि तुच्छ समझ रहा है, तो तुच्छ समझने वाले व्यक्ति के बारे में बताता हूँ। तो जब उस तुच्छ समझने वाले व्यक्ति दाऊद को बुलाया गया, बुलाने के बाद परमेश्वर की आत्मा शमूएल के द्वारा कहा कि हाँ यही है जिसको मैं अभिषेक करूंगा, तब सब के सब देखे होंगे। अरे इतना मेरा छोटा वाला भाई को कैसे वो अभिषेक करेगा, कैसे उसको राजा बनाएगा, तेरे के जरिए विशेष काम करने के लिए थोड़ा कैसे उसका काम होगा। हालेलुया। सुनो, वो गाँव में तेल से अभिषेक कर दिया गया। अभिषेक करने के बाद तुरंत राजा बना क्या था? नहीं बना। तुरंत राजा वो आराधना करता था, भेड़ बकरी चराता था, दुआ करता था, प्रार्थना करता था, सब कुछ करता था। सब परमेश्वर आपका अभिषेक करता है। हालेलुया। कई बार आके भविष्यवाणी हो जाती है, अभिषेक को लेकर ले जाते हो, तो क्यों नहीं होता? ऐसा होता है, नहीं होगा, कुछ समय के बाद होगा। हालेलुया। तब तक परमेश्वर आपको ट्रेनिंग पीरियड में देगा, ट्रेनिंग देगा आपको, तकलीफ के द्वारा, कर्ज के द्वारा, उधारियों के द्वारा, वो बीमारियों के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, कुछ झगड़ों के द्वारा, सामाजिक प्रॉब्लमों के द्वारा, वो मेरे प्रियो असफलताओं के द्वारा मेरे प्रियो आपको ट्रेनिंग देगा कि आप उस अभिषेक पाने के बाद विश्वास योग्य है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा जब एक व्यक्ति के पास निराशा है, बीमारी है, टेंशन है, चीज है, लेकिन वो पवित्र से परिपूर्ण है और पूरा अभिषेक से परिपूर्ण है, वचन के अनुसार, आज्ञा पालन के अनुसार परमेश्वर का काम कर रहा है, तो व्यक्ति रात में चैन के द्वारा सोएगा। चाहे क्योंकि परमेश्वर वही चीज को सिखाते हैं कि वो व्यक्ति रात में
हालेलुया। क्योंकि सब कुछ खुदा को सौंप देते हैं मेरे प्रियो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, उसी प्रकार दाऊद का अभिषेक होने के बाद दाऊद दिन भर अपनी चलाता था, फिर दुनियादारी काम करता था, ये काम वो काम ये काम वो इस काम में रहता था। एक दिन क्या हुआ, दाऊद का समय आ गया। हालेलुया। एक दिन क्या होगा, आपके परिवार का समय आएगा, आपके बेटे का, आपके परिवार का, आपके बच्चे का, आपका बिजनेस का समय आएगा। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो वो भविष्यवाणी का वचन है, आपसे बात कर रहा है, मैं उसी से बात नहीं कर रहा है। इस कलीसिया के लिए भी है। हालेलुया। अब तक समय आया नहीं था, लेकिन अब समय आ गया है। और प्रचार कब होता है, बहुत आत्मा कहता है, जिस समय व्यक्ति को जरूरत होता है तब परमेश्वर उस कलीसिया में नबियों को, प्रेरितों को, भविष्यवक्ताओं को भेजता है, और मेरे प्रियो वहीं से उसका काम शुरू हो जाता है। आपका काम शुरू होने जा रहा है, इस वचन के अनुसार आपका काम शुरू होने जा रहा है। वो आपको जगह मिलने जा रही है, आपका परिवार बदलने जा रहा है, आपका कचरा खत्म होने जा रहा है, जो खाने का है वो घर बनने जा रहा है, आपको चर्च बनने जा रहा है, लोग बड़े-बड़े धन देने जा रहे हैं, बात होने जा रहा है। हालेलुया। अब दाऊद को पता नहीं था अभिषेक हो गया था। उसके बाप ने बोला, जा युद्ध में खड़े हैं गोलियत, यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, खाना ले जा। बेचारा दाऊद खाना ले गया। खाना ले जाने पर मैदान में देखता है बड़ा हाइट का तरफ गोलियत था। गोलियत ललकार रहा है, इस्राएल में का परमेश्वर कैसा है। दाऊद देखा कितना बड़ा गोलियत, और वो समस्या देखा। क्या देखा, गोलियत देखा, ये तो मैं कच्चा चबा दूंगा। हालेलुया। तो शैतान आपको देखता है, गोलियत का मतलब क्या होता है, समस्या। हालेलुया। समस्या देखेगा, मैं तुझे बीमारी दूंगा, अपनी पूरी को खत्म कर दूंगा, मैं तुझे इतना कर्ज में डालूंगा कि तू टेंशन में आएगा, विश्वास हो जाएगा, मैं तेरे पति को भी बदल दूंगा, तेरे विश्वास को मैं तोड़ूंगा, तू घर नहीं बना सकता, तू वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। शैतान का प्लान एकदम चाल है। हालेलुया। और विश्वासी बोलिए, आपका विश्वास कैसा है, बोलिए आपका विश्वास कैसा है। ऐसा नहीं है, दाऊद का विश्वास कैसा है, ऐसा नहीं है दाऊद का विश्वास। अरे इतनी बड़ी गोलियां, इतनी बड़ी समस्या, वो मुझे दबा देगा, मार देगा, तो मैं क्या करूंगा, ये बीमारी मुझे खत्म कर देगा, मुझे 10 लाख खत्म हो जाएगा, वो डॉक्टर को दिखाते मेरे पति को सुधरेगा, मैं शायद नौकरी नहीं कर पाऊंगा, मेरे पापा नहीं बचत पाएंगे, मेरे कर्जों को शायद नहीं निकाल पाऊंगा, मैं चर्च नहीं बना पाऊंगा, शायद मैं हर जहां में सफर नहीं कर पाऊंगा, शायद हो सकता है वो मेरे जीवन में अद्भुत काम नहीं होगा, शायद मेरे पास काम नहीं आ सकता, शायद मेरे पास धन नहीं आ सकता। ऐसा सोचा क्या आप क्यों सोचते इतनी बड़ी समस्या में क्या करूं। हालेलुया। मतलब मैं प्रचार कर रहा हूं तो परमेश्वर आपसे क्या कर रहे हैं, बात कर रहा है, ना सोचे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या सोचा दाऊद ने अपने लिए भविष्यवाणी किया। क्या किया, भविष्य की बातों को बोला। क्या बोला पता है, भविष्य की बातों को नहीं रहने तुम दोनों। हालेलुया। भविष्य की बातों को क्या बोला, आप पढ़िए कौन। हालेलुया। दाऊद ने पहले वो दुश्मन क्या बोला, बीमारी क्या बोला, गोलियत क्या बोला, गोलियत क्या बोला, पढ़ेंगे 43 से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए 43 से। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। दुश्मन बोल रहे हैं। तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को अब उसके बाद दाऊद ने क्या कहा, हम पढ़ेंगे 45 पद से। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, देखो फलिस्तीन से कहा, गोलियत से कहा, लड़ाई नहीं किया है, गोलियत मरा नहीं है, लेकिन मैं पहले से क्या बोलने लगे मेरे बहन पर, हाँ तू तो तलवार और भाला, तू तो गोलियत तलवार और भाला ने किया है। हम क्या बोल सकते हैं, सुनो हम क्या बोल सकते हैं, अपनी परिस्थिति को, किसको, अपने परिस्थिति को हम बोल सकते हैं। तुम तो देखो पता है, आपके एक दोस्त है, सभी का एक मित्र है जो हमेशा रात को मिलने आता है, लेकिन वो दूसरे को नहीं बताते, कभी कभार पास्टर को बता देते हो या सहेलियों को। पता है रात में एक मित्र आता है, भाई लोग हम बताएंगे, रात को ऐसे कोई व्यक्ति जो आपसे मिलने आता है, रात में बहन से भी आते हैं, भाई से भी आते हैं, वो लोग बिस्तर में एकांत समय में आते हैं।
तो बताएं उस व्यक्ति का क्या नाम है? चिंताराम साहू, चिंताराम नेताल, चिंताराम दवांगन, चिंताराम मंडावी। हालेलुया। चिंता में आएगा, वो गोलियात आएगा। हालेलुया। प्यार से बोलेगा कुछ होने वाला नहीं है, तो चिंता करो सो। हालेलुया। लेकिन वो गोलियात को दाऊद ने कहा, ए गोलियात तो भविष्यवाणी करने लगा। क्या भविष्यवाणी करने लगा? अपने सामने पढ़िए, तू तलवार और भाला उतार लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं तो सेनाओं की यहोवा के, वो बोल रहा है, परंतु मैं तो सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन तक भविष्यवाणी कर रहा है, मरा नहीं है लेकिन बोल रहा है सर, आज का दिन। हालेलुया। यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, गोलियात बोलता है और कहता है मैं तुझे मारूंगा और तेरे सिर को भी धड़ से अलग करूंगा, और तेरे जो लाश रहेगा ना उसको ना पक्षियों को खिलाऊंगा। वो गया नहीं है, मारने भी नहीं गया, लेकिन यही से क्या कर रहे हैं? डरा रहा है। उसकी बॉडी से डरा रहा था क्या? विश्वास से डरा रहा है। क्या से डरा रहा है? विश्वास से बोल रहा है। हाँ, मैं तुझे मार दूंगा, तेरे सर भी काटूंगा, तुझे मैं ऐसा सब कर दूंगा। हालेलुया। भविष्यवाणी करने लगा। हम क्या सीखे? पवित्र क्या सिखा रहे हैं? आज आप अपने परिस्थिति को ललकारो। कर्ज हो, कभी प्रॉब्लम करे, ये कर्ज हो, ये बीमारी है, लड़ाई है, समस्या है, रुकावटें, वो असफलता, आज मैं तुझे ललकारता हूं। परमेश्वर की ओर से मैं आया हूं, तू मेरा बढ़ा रहा हूँ, मैं काम करने जाता हूँ, मैं जॉब करने जाता हूँ, और मैं तो बीमारी पे ही रह रहा हूँ। मतलब मेरे प्रियो, आपका दुनिया भर का टेंशन है, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप अपने आप को नहीं जान रहे कि आप पैदा क्यों हुए हो। हालेलुया। मैं भी नहीं जानता था कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ। ओ अच्छा, जॉब करना है, काम करना है, चीज करना है, और सब कुछ करने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद मुझे जब पता चला कि परमेश्वर इस पृथ्वी में मुझे ये काम करने के लिए दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर मैं उस काम के लिए मन लगाया और फॉलो किया। तो आपका काम क्या है? ऐसा नहीं, जैसे मैं सरकारी जॉब के साथ सरकारी कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे कहा पूर्ण समय अपनी मिनिस्ट्री दे, तो मैंने रिजाइन किया बैंक से। हालेलुया। फिर मैं सेवा में लगा। ऐसा नहीं कि आपको खुदा के काम करने हैं तो घर काम छोड़ के अपना ऑफिस पे रिजाइन दे कैसे करने की जरूरत नहीं है। आप जिस जगह में, जिस क्षेत्र में हो, आप अपने कर्तव्य को कीजिए। आपका और मेरा कर्तव्य क्या है इस पृथ्वी पर? बताइए, आपका कर्तव्य क्या है? पति के लिए रोना, बीमारी के लिए रोना, मतलब विशेष काम करने के लिए खुदा ने आपको मुझको अभिषेक किया है। तो हमारा मेन किस लिए अभिषेक किया है? क्या है विशेष काम? मेरा कर्तव्य, आपका कर्तव्य क्या है कि इस पृथ्वी में करें? एक स्टॉप वाले का, एक ऑफिस का कर्तव्य है, छोटे बाबू का काम करेगा, चपरासी अपना झाड़ू लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपका विशेष काम क्या है। हालेलुया। आपका विशेष काम क्या है? क्यों खुदा ने आपको मुझको अभिषेक किया है? क्यों खुदा ने आपको और मुझको चुना है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुनिएगा, आपका और मेरा कर्तव्य इस पृथ्वी में क्या है? जानना चाहते हैं भाई लोग? हालेलुया। आप सभी जानिए, आपका मेरा हर एक भी मनुष्य का कर्तव्य इस पृथ्वी में मसीह लोगों का। यशायाह 61 अध्याय उसका 1, 2, 3 को जोर से बोल जल्दी पढ़ दीजिए। सबका कर्तव्य को यहाँ पे दिया गया है। ये प्रभु के दासों का ही कर्तव्य नहीं है। खुदा ने हम सबको अभिषेक किया है। माँ के गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने चुन लिया है। पढ़िए जोर से। प्रभु यहोवा का आत्मा। जब आप छोड़ जाते हो, परमेश्वर आपको चंगे छुटकारा देते हैं। जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हो, तो आपका जो कर्तव्य को आप जान डालते हो। हाँ बोलिए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। जब आप पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, क्योंकि यहोवा ने, क्योंकि परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए आपका इस पृथ्वी में, सुनो, इस पृथ्वी में क्या सुनाने के लिए? सुसमाचार। पास्टर दिए है क्या यहाँ पे? नहीं, आपका कर्तव्य है सुसमाचार। भाई आपका कर्तव्य है। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। हाँ,
और मुझे इसलिए भेजा हाँ, कि खेदित मन के लोगों को जो दुख में है, खेदित मन है, उन लोगों को बताने के लिए, बंदियों गुलामी को छुड़ाने के लिए, बीमार में है, दुष्टात्मा से ग्रसित है, उनको यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए कि प्रभु तेरे लिए नया जीवन देगा, तू चर्च में आ जा। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको पैदा किया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको अभिषेक किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का कार्य है हर एक इंसान का कि अपने कर्तव्य को आपको पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया। तो जब अभिषेक हो गया है तो आप ये सोच रहे होंगे बाइबल उठा के मुझे प्रचार करने जाना पड़ेगा। नहीं मेरे प्रियो, आप तो मिस्त्री काम में जाते हो, खेत में जाते हो तो पड़ोसी को सुसमाचार सुनाओ। आप जिस गांव में, जिस पारा में, जिस मोहल्ले में रहते हो, उस व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताओ। आप जिस खेत में, जिस ऑफिस में जाते हो, आप उसको यीशु मसीह के बारे में बताओ, क्योंकि वही आपका कर्तव्य है। हालेलुया। आपका सास विश्वास में नहीं है, सास के लिए प्रार्थना करो, उपवास करो। आपके ससुर के लिए, आपके दोस्त के लिए, आपके पत्नी के लिए, आपके पति के लिए आप सुसमाचार का काम करो, क्योंकि आपको विशेष काम करने के लिए चुना गया और अभिषेक किया है। हालेलुया। यही एक मनुष्य का कर्तव्य है जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी में किया है। जब हम हमारे मालिक का बात को, बॉस का बात को, साहब का बात को ऑफिस में जब मानते हैं, साहब खुश होता है, वैसे ही आप परमेश्वर की बातों को मानते जाओगे मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। तो मुझे पता है अभी तक, हालेलुया, कितने लोग सुसमाचार का काम किए, कितने लोग अपने परिवार के लिए उपवास प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु पति को बदल, बच्चों को बदल, मेरे पड़ोसी को बदल। कितने लोग अभी सभी के लिए मैं दुआ करूंगा। बाकी सब बनाइए शीतल पूरा मैं अपने आप को आपको दे दूँ। ये बहुत स्वस्थ है और अपनी फैमिली को लेकर और छोटी सी है, लेकिन बहुत सारे उसके दिल में बहुत ऐसी सोचती है और बहुत सारे आंसू उसके जीवन में, मतलब वो बहुत सारी चीजों को समझते हैं, तकलीफों को उसने आंखों से देखा। आपसे प्रेम करता हूँ, इसलिए जानता है, इसलिए आपके अंदर की बातों को बोलता है, इसलिए कहता है तेरा लाइफ ऐसे नहीं होगा, तेरा लाइफ स्टाइल को परमेश्वर बदलना चाहिए। आज तक आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपको यदि कुछ नजर से देखिए, आज परमेश्वर आ लेता है, तेरा अभिषेक किया है, एक नया शुभ शुरू करने जा रहा है और खुदा के दासों में नहीं आते, आज एक नया अभिषेक में तुझे करने जा रहा है, जो इनकार की तरह मुझे दिया है, और हाथों को पैदा करेगा और उस अभिषेक करने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर का अभिषेक करने से मिले और जैसे लोग की जो करोड़ को महसूस करने वाली है और एक दर्शन में चले जाए, उसको सुना मैं जैसे फोन करना लग गया, स्वर्ग से मेरे पास स्वर्ग से अचानक जो आग की तरह तीव्र की आत्मिक आपस में हो जाएगा, मतलब एक शब्द की समान तुरंत हो गया है। आज वो खुदा का समान तैयार है, अगर हम तैयार जा रहे हैं, लॉर्ड को अभिषेक तो मुझे दिया तैयार है मेरे बिजनेस के लिए भाई वो सीओ छोटे भाई है, आपके प्राइस भर में सोच में कर नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर आपको कंफर्म कर रहा है, प्रभु आपको गाड़ी को देने जा रहा है। सुनिए, दूसरा
उस चमत्कार को कि परमेश्वर की ओर से है बोल। जब वो नहीं मानेगा उस चमत्कार को देखकर तो दूसरा चमत्कार दिखाना, जब उसको नहीं मानेगा, विश्वास इसका नहीं पड़ेगा तो तीसरा चमत्कार को दिखाना। अब ठीक है वाला मूसा चला गया फिरौन के पास, परमेश्वर ने भेजा है इस्राएलियों को छोड़, वो बोलता है मैं नहीं छोड़ूंगा। देख परमेश्वर ने मुझे वरदान को दिया है, देखो वो सांप बन जाएगा। डंडा को देखता है भाई, और क्या बन गया, वो सांप बन गया। लेकिन फिरौन के साथ रहने वाले तंत्रमान जादू टोना वाले लोग भी क्या किया, अपने डंडा भी फेंक दिए, उसका भी डंडा क्या हुआ, सांप बन गया। उसके बाद दूसरा चमत्कार दिया, नदी को क्या कर दिया, लाल लहू बना दिया, पानी को क्या कर दिया। उसके बाद उसके साथ रहने वाले तंत्रमान वाले लोग भी क्या किए, लहू बना दिया। बड़ा आश्चर्य। उसके बाद परमेश्वर तीसरा चमत्कार, चौथा चमत्कार, पांचवा चमत्कार, 10 विपत्ति करने लगा। हालेलुया। उसके बाद वो तंत्रमंत्र वाले लोग बोले अरे नहीं, ये परमेश्वर की ओर से चमत्कार हो रहा है, हमारे से नहीं हो सकता, वो खुदा की ओर से है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर चर्च में चमत्कारों के लिए दिखाता है क्योंकि आपका विश्वास बढ़े, आपका विश्वास बढ़े। तो हम एक चमत्कार हम करेंगे, खुदा करेगा। सामने बराबर करो। अंदर जाएगा, दिया इनके हाथ यीशु के नाम से अंदर हो जाते, दास में कमान करता है, टच कर अंदर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यस check. Amen. आने वाला समय आप करना चाह रहा है, बस जो बीमारी या तकलीफ बाकी मैं बाकी बीमारियों के लिए दो करूंगा, अलग सिर्फ अभी बीमारी वालों की है देखो सामने में इधर इस तरह उधर क्वारंटीन खाने को दूर मेरी बहन दूर जाइए और दूर जाइए, बहन दूर जाइए, जितना जिसको गौरव तकलीफ बीमारी ऐसे ही लोग सामने आने भाई लोग भी है तो भाई लोग भी इधर आए जो बीमार है, बाकी मैं सबके लिए प्रार्थना भी करूंगा एक नया विषय के लिए।
दर्द है आपका पलटी का ना जो क्या बोलते हैं स्त्रियों का और जो छाती के किनारे किनारे में पूरा दर्द है ऐसे रोग भी है बैठने का प्रॉब्लम हाँ सही मैथिली चीज नहीं आ रहा है ऐसे रोग भी है बैठने तो सोच तो बैठ लगेगा और ये शुक्ला वाले लोग हैं और सबसे तो घुटना कमर दर्द पूरा दर्द है और गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है कुछ भाई आपका गैस्ट्रिक का भी प्रॉब्लम है रखा नामा शेदरिया ना वाला अचानक शब्द उतरता है सर्विस से लेकर अब मुझे बात बीमारी वाले लोग सिर्फ हाथ दिखाएंगे सिर्फ बीमारी वाले इधर हाथ उठाकर सिर्फ बीमारी वाले लोग दिखाए आ जाओ ना सामने आ जाओ बीमारी वाले ये पीछे वाले सिर्फ बीमारी वाले मुझे बोला एक नहीं और भी है बोलते इसलिए आप लोग नहीं आ बताइए सिर्फ बीमारी वाले लोग